हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मेंडरडा, जहां पर हम लोग आपके जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपके थर्ड पेपर का हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 46। ध्यान से देख ले। एन इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm and conductor whose resistance is 4 ohm। इधर 40 नहीं है बच्चे, इधर है तुम्हारे पास 4 ohm। कहां से पता चल गया? तो डायग्राम पर से देख ले भाई। आर कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी जो आपको दी हुई है। कैलकुलेट करके दिखाओ। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? तो पहला द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, चलिए निकाल देंगे। सेकंड तुमको क्या चाहिए? द करंट थ्रू द सर्किट, मतलब कि पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। लास्ट में आपको क्या चाहिए? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एज वेल एज कंडक्टर। हर एक चीज जो है उसको बारी बारी से उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहली चीज क्या मुझे चाहिए? तो मुझे निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस। पहले काम करते हैं, ऐसे 4 ओम को R1 बोलते हैं और उस 20 को अपन बोलते हैं R2। ध्यान से देखना, ओके। मैंने इस डायग्राम के अंदर R1 इसको बोला है। अगर तुम उल्टा कर दोगे तो आपकी वैल्यूज नहीं बदलेगी, बट आपके सिंबल्स बदल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ओके। पहले मेरे लिए रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस? तो कंडक्टर का, वो अभी R1 है और उसकी वैल्यू मेरे पास है R1 इज इक्वल टू 4 ओम। सेकेंड मेरे पास क्या है? तो वापस से रेजिस्टेंस है, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस किसका है? तो वो है बल्ब का, R2, और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? तो वो है 20 ओम। चलिए पहला सोल्व करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस सर्किट का? तो इस सर्किट में। अब ध्यान से देख, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कोई ब्रांच नहीं गिर रही, तो आपको सीरीज का फॉर्मूला आता होगा। कहीं पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इज इक्वल टू क्या है? R1 प्लस R2, बिकॉज यहां पर सिर्फ 2 है तो वही लगाते हैं फॉर्मूला कि फॉर द कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। फॉर द सीरीज कनेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? सीरीज कनेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। चलिए इस तरफ देख लेना ध्यान से कि हम लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो RS इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 4 प्लस R2 की वैल्यू 20, तो दोनों मिला के पूरे 24 ओम हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे के पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? 24 ओम। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं बी पे, द करंट थ्रू द सर्किट। अब आपको फाइंड करना है करंट। मान लो कि तुमने स्विच ऑन की और इसमें से करंट निकला, और जो आपको आई से यहां पर दिखाया गया है। अब थोड़ी देर के लिए दोनों इंडिविजुअल्स को भूल जाओ, इन दोनों का मिलाकर आपका RS बन रहा है। तो मैं इस RS को और बैटरी के वोल्टेज V को यूज करके निकाल सकता हूं करंट। कहां से? फ्रॉम द रिलेशन, कौन सा? ओहम्स लॉ। हम सबको पता है, हमको क्या पता है? ओहम्स लॉ। सो फ्रॉम द ओहम्स लॉ हमारे पास इक्वेशन है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसमें सब्जेक्ट बनाओ, किसको बनाओ? I को। तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? V अपॉन R। चलिए पटक दीजिए, R माने के सीरीज है तो S, इधर भी S इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना? सर जी पूरे के पूरे 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी तुमने और आपका टोटल रेजिस्टेंस 24 निकल गया। चलिए उड़ाते हैं, 6 4 24 हो जाएंगे, तो 1/4 आपका आंसर निकलेगा। तो आप चाहो तो 1/4 भी रख सकते हो, या फिर तो अगर आपको नंबर में चेंज मारना है आगे तो आप लिख सकते हो 0.25 एम्पियर। इस तरीके से आपका करंट 1/4 या फिर तो 0.25 एम्पियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पूरी की पूरी बैटरी का तो 6 वोल्ट नहीं, लेकिन इंडिविजुअली पहले मुझे R1 के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर मुझे चाहिए किसके लिए? R2 के लिए। कैसा फाइंड करेंगे? नॉर्मल, यही वापस से ओहम्स लॉ लगा दो। कैसे लगा दो? इंडिविजुअली। ओहम्स लॉ अप्लाई करना है इंडिविजुअली या फिर तो सेपरेटली। तो वही लिखेंगे यहां पर। अरे भाई रुक जाओ, या कि भाई यूजिंग सेपरेटली, आपने सेपरेटली यूज करना है किसको? ओहम्स लॉ को। पहले R1 के लिए यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू क्या? V1 के नीचे I। इसमें से आपको क्या चाहिए? V1 सब्जेक्ट बनाओ,
तो V1 बराबर क्या बनेगा, IR1। सर जी आपने I1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सीरीज कनेक्शन के अंदर सबका करंट तो सेम रहता है। चलिए उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। करंट आपको अभी मिला था 1/4। रेजिस्टेंस जो है R1 का याद कर लो कितना था, तो वो मेरे पास यहाँ पे था पूरे के पूरे 4 ओम। 4 ने 4 को काट दिया 1 एम्पियर नहीं, ओके करंट है तो उसका यूनिट क्या बनेगा, वाल्ट। तो मुझे जो आंसर मिला है वो है पूरे के पूरे 1 वाल्ट। तो 1 वोल्ट जितना यहाँ पर पोटेंशियल खा जाता है, कौन खा जाता है, तो आपका पहला जो था रजिस्टर 4 ओम वाला वो। चलिए अब वापस से आगे बात करते हैं। कहाँ पर आगे बात करते हैं, दूसरे वाले पे। सेम तरीका अपन यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, लेकिन बस नंबर को चेंज करके कि अब मुझे इंटरेस्ट है कहाँ पर, दूसरे वाले में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन कैसे, तो ऐसे R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I। I बदलना नहीं है। यहां से आपका V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाई R2। चलिए ध्यान से देखिएगा, करंट कितना था 1/4, रेजिस्टेंस उसका कितना था याद कर लो, 20 लिखा था वहां पर। तो आपका आंसर निकल जाएगा पूरे के पूरे 5 वोल्ट। इस तरीके से कंडक्टर 1 वोल्ट खाएगा और जो आपका बल्ब है वो 5 वोल्ट खाएगा। आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो ना, जैसे आपका 5 + 1 करने पे 6 ही बनेगा। और याद करो जो बैटरी थी ना वो सब मिलाकर कितना दे रही थी, 6 ही तो दे रही थी। सो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दैट वाज योर सॉल्यूशन।